प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, फिर एक बार इस प्रभात में यीशु मसीह के पवित्र नाम पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। भाई बहनों का, बच्चों का, बड़ों का, सभी का स्वागत करता हूं प्रभु के छत्र छाया में। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको शुरुआत में ही बताना चाहूँगा, यीशु आपके बारे जानता है और आपको देखता है और आपके लिए एक शब्द बोलने वाला है। आशीष का शब्द है, चंगाई का शब्द है, आपको पूरी तरह से नया बनाने वाला शब्द है। बोले हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपके साथ मनन चिंतन करूँगा और ये प्रार्थना करूँगा कि आज आपके जीवन में यीशु मसीह काम करने वाला है। हालेलुया। हम यूहन्ना के सुसमाचार में देखते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार में, और मैं आपसे विनती करूँगा, सुसमाचार आप सब ले लीजिए। आप अपने हाथ में बाइबल लेकर बैठिए, प्रार्थना के साथ बैठिए। एक ऐसा पावर आज आपके जीवन में प्रभु के वचन से निकलने वाला है, तो आप इसको ग्रहण करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, ताकि आज के दिन है ना, एक अद्भुत दिन होने वाला है। बोले हालेलुया। क्योंकि जहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पर यीशु मसीह है, वहाँ पर चमत्कार होना ही होना। बोले हालेलुया। तो आज यूहन्ना का सुसमाचार का अध्याय 5 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। सभी लोग अपना बाइबल खोलिए, जितने किसी भी भाषा में क्यों ना हो, अपना बाइबल ले लीजिएगा। अगर आप बाइबल के बिना बैठे हो तो कृपया थोड़ा कमरे में जाके बाइबल लेकर आइए। कष्ट उठाइए, कष्ट उठाइए। आप इतना जब कष्ट उठाएगा, आपके लिए प्रभु पता नहीं क्या करेगा। आप एक कदम बढ़ाओ, हजारों कदम प्रभु आपके तरफ बढ़ाएगा। यूहन्ना का अध्याय 5 की शुरुआत से हम देखते हैं, एक बेथेस्दा जो कुंड है, जो यरूशलेम में था। मैं उधर जा चुका हूँ और वहाँ पर उनका उस कुंड का 5 मंडप था, 5 एंट्रेंस था। वहाँ पर बहुत सारे रोगी, कई प्रकार के रोगी, अंधे, लूले, लंगड़े सब पड़े रहते थे। और उस कहा जाता था कि कोई स्वर्गदूत बीच में आकर उस पानी को खिला देता था, और जो कोई भी पहली बार उस पानी में उतरेगा, पानी हिलने के बाद, वो निरोग हुआ करता था। तो इस आशा में, निरोग होने का, चंगा होने की आशा में काफ़ी सारे बीमार लोग वहाँ पड़ा हुआ करता था। वहाँ पर एक अर्धांग रोगी का, एक लकवा बीमार के बारे में सुनने को मिल रहा है। मैं आपको इतना सब कुछ बोला क्योंकि मैं 5वां वचन से आपके लिए पढ़ने वाला हूँ। जॉन चैप्टर 5 वर्स 5 ऑनवर्स आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। तो वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, एक इंसान 38 वर्ष किसी जगह पर पड़े रहना मतलब क्या है। बहुत बड़ी बात है। 38 वर्ष मतलब आपके सिचुएशन भी लगभग ऐसा होगा। सालों से आप प्रार्थना कर रहे हैं, महीनों से कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर नहीं, फिर भी आपने छोड़ा नहीं है, प्रार्थना कर रहे हैं। अभी जैसे भी हमारे साथ आप जुड़ रहे हो, कितने सारे प्रार्थना सभाओं में आप जा चुके होंगे, कितने सारे प्रार्थना चलाने वालों से आपने प्रेयर रिक्वेस्ट किया होगा, आप कोई कदम नहीं छोड़ा होगा, सब कुछ किया होगा, फिर भी आपके सिचुएशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। आपका कर्ज वहीं के वहीं, आपके सिचुएशन वहीं के वहीं। लेकिन आशा ना छोड़ो। अगला वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने उस इंसान को उधर पड़ा हुआ देखा। जीसस सो, यीशु ने देखा। यीशु आपको भी देख रहा है, यीशु आपको देख रहा है। प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने देखा। कोई देख लिया तो बड़ी बात है ना। कभी कभार हम सोचते हैं मुझे भी कोई देख ले, तो आपको अपने आपका खुदा देख लिया है, विश्वास कर। देख लिया है, विश्वास कर। प्रार्थना सुन लिया है, विश्वास कर। कभी कभार ना लोग प्रार्थना ही प्रार्थना भेजते रहते हैं, लेकिन कभी विश्वास नहीं करते प्रभु मेरे को सुन रहा है,
मुझे देख रहा है। मैं आज यीशु मसीह के नाम पर आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह ने आपको देखा है। God has seen you, my dear brothers and sisters. वो आपके आंसुओं को देख लिया है, आपके दर्द को उसने जान लिया है। इसमें लिखा है प्रभु ने जान लिया। He knew, He knows all about you. आप इतने साल से इस पीड़े से गुजर रहा है, आपका दुख कितना बड़ा है आपका प्रभु जानता है। वो देखता है और जानता है। एक बार इसको रिसीव करो ना, एक बार इसको रिसीव करो। मेरा खुदा मुझे देखा है, उसको मालूम है, उसको मालूम है, वो जानता है मेरा दिक्कत क्या है। दुनिया में कोई भी जानता है तो मेरा प्रभु जानता है। विश्वास करो प्यारे भाई और बहनों, जैसे आप इस बात पर विश्वास करेगा ना, आपका दर्द प्रभु का दर्द में बदल जाएगा। यही तो प्रार्थना है। आपका संकट प्रभु के संकट में बदलेगा, आपकी जरूरत प्रभु की जरूरत में बदलना चाहिए, तब जाकर उसका आंसर तुरंत होता है। नहीं तो आप कितने भी बार बोलेगा ना, कुछ होने वाला नहीं है। यीशु मसीह को देखना है, यीशु मसीह देखेगा और वो उसको पता चलेगा आपका प्रॉब्लम क्या है, आपकी दिक्कत क्या, आपका जो बोझ क्या है ना, प्रभु जानता है। विश्वास कर। और जब आप प्रभु ने जान गया, मतलब प्रभु ने वो चीज को अपने ऊपर ले लिया। अब तीसरी बात क्या है, ध्यान से सुनो। वो शब्द बोलेगा, ही विल स्पीक अ वर्ड। उस शतपति प्रभु से कहा, प्रभु आप मेरे घर आने के लिए मैं योग्य नहीं है, एक शब्द कह दीजिए, जस्ट अ वर्ड, स्पीक अ वर्ड फॉर मी। तो आज मत्ती 8:8 का ये वचन है। सेंचुरियन जो शतपति कहता है, प्रभु जी मैं योग्य नहीं हूं, आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं आपको कहता हूं, आपको लिए यीशु एक शब्द बोलने वाला है। वो शब्द यही है, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? यूहन्ना 5:6 में पढ़ा है ये जो वचन हम पढ़ते हैं। क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? देखने के बाद, जानने के बाद कि 38 वर्षों से, यानी यीशु के उम्र से भी बढ़कर है। यीशु मुश्किल से 30 और 33 साल में यीशु का मृत्यु हुआ, तो उससे पहले की बात है। तो ये यीशु के जन्म से पहले उस कुंड के उधर पड़ा रहता था। उसने हजारों बार ट्राई किया होगा और पूरी तरह से फेल हो गया। एक भी बार उस पानी में उतर नहीं पाया, फिर भी वो पड़ा रहा। पता क्या है, यीशु ने इस सवाल उससे क्यों पूछा होगा? ये चंगा होने के लिए ही उधर पड़ा रहता था ना इतने साल से। अगर चंगा होने के लिए नहीं होते तो उधर पड़े रहते कोई? और आप भी अपने निवेदन रखते, अपने प्रार्थना में अभी भाग ले रहे, अगर आपके जीवन में एक आशीष नहीं मिलना है, चंगाई नहीं मिलना, तो आप कौन इसमें भाग लेते हैं? इस प्रार्थना में भाग इसलिए आप ले रहे हैं क्योंकि आपको पता है आज मुझे एक वचन मिलेगा, आज मेरा प्रभु मेरे लिए कुछ शब्द बोलेगा, फादर के मुंह से यीशु मसीह कुछ बोलने वाला मेरे लिए। प्यारे भाई और बहनों, यीशु आपके लिए बोल रहा है। इन दिनों में प्रभु हमारे शब्दों को इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, फादर सिजो है मेरे साथी और हम सुबह सवेरे आपके लिए दुआ कर रहे हैं। पर एक चीज़ याद रखना, प्रभु जो बोलता है ना, सिर्फ आपके लिए बोल रहे हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ भी आकर नहीं बोलता है, इसलिए कुछ चीज़ आपको अच्छा नहीं लगेगा, शायद बुरा लगेगा, पर यीशु को जो अच्छा लगेगा, यीशु मसीह क्या चाहता है, हम वही बोलने वाला है। हम लोग किसी के भी चेहरा देकर नहीं बोलेंगे क्या कौन क्या सोचेगा, हमारा चैनल कैसे चलेगा, हमारा व्यूज़ कैसे बढ़ेगा, ये हमारी बात नहीं है। हम लोग वही करेगा जो प्रभु हमसे कहेगा। तो ध्यान से सुनिए, आज यीशु मसीह आपको कुछ बोल रहा है, इसलिए सभी आदर सम्मान महिमा सब केवल और केवल यीशु मसीह का है। बोलिए आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, एक शब्द बोला। वो शब्द क्यों बोला? क्या तुम चंगा हो जाना चाहते हो, अच्छा हो जाना चाहते हो? 100% जो आदमी चाहता था, लेकिन यीशु देखना चाहता था। 38 साल वहीं पड़े रहने के बावजूद इसके अंदर अब आशा कुछ रह गई, क्योंकि अक्सर इतना लंबे समय तक कोई पड़े रहेगा, बोलेगा अरे भाई साहब अभी क्या करना है, इतने साल इधर गुजरा है, कुछ समय और बीतेगा, अभी क्या जाना है
अरे चंगा हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, इधर कुछ समय और काटेंगे। नहीं, उस आदमी ने कहा मेरा कोई नहीं है जो पानी गिरते ही मेरे को पानी में उतारने के लिए। शायद उसने सोचा होगा कि यीशु मसीह उसको पानी पर उतारेगा। नहीं, हालेलुया, यीशु आपको पानी में उतारने वाला नहीं है। ध्यान से सुनो मेरी बात, बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, यीशु ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर चंगा हो जाने के लिए आशा है। आप वैसे ही प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करते समय ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह मेरे लिए कर सकता, उसने देख लिया, उसने जान लिया, उसका शब्द मेरे लिए काफ़ी है। ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जब आशा नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता, इतना तक ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। आपको पता होना चाहिए कि मेरा खुदा मेरे लिए करेगा। जब आप प्रार्थना करते हो ना, पहले बोलो ना, जब मैं प्रार्थना में भाग लूँ, प्रभु मेरे लिए शब्द बोलेगा, वचन मेरे को मिलेगा, बाइबल का एक एक शब्द वो मेरे लिए बोला जा रहा है, वो सचमुच मेरे जीवन में आज काम करेगा। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। जब ऐसे विश्वास करेगा आपका जीवन बदलेगा। क्योंकि प्रार्थना का मकसद क्या है? प्रार्थना आपको ईश्वर के साथ और नज़दीकी रिश्ता में ले जाना चाहिए। प्रार्थना करने के बाद आपने मनमाना आचरण करेगा तो काम नहीं चलेगा। प्रार्थना करते समय आपको ईश्वर के और नज़दीक आना चाहिए। हर एक दिन ये प्रार्थना आपके अंदर से बुराई को कम करेगा, आपके आशा को दृढ़ बनाए रखेगा, आप कहीं पीछे नहीं हटेगा, आप दृढ़ता से आगे जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, यीशु के वचन को दिल में ग्रहण करेंगे, वचन के अनुसार जीवन गुजारने वाले होंगे आप। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह क्या चाहता है? एक यस चाहते हैं आपके मुंह से, एक यस चाहते हैं, हाँ प्रभु मैं चंगा हो जाना चाहता हूं, मैं अच्छा हो जाना चाहता हूं। He will restore your health on the spot। आपके उस सारे हेल्थ हो, आपके प्रॉब्लम्स जो भी हो, आपको रिस्टोर कर देगा, पहले जैसा और पहले से भी अच्छा प्रभु आपको कर देगा। आपके मुंह से एक यस की ज़रूरत है, हाँ प्रभु मैं अच्छा हो जाना चाहता हूँ, आप मेरे लिए ये कर सकता है। क्योंकि प्रभु उसको बोल रहे हैं उठ खड़े हो जाओ, आपके मैट उठा कर चलो। मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रभु आज आपके जीवन में भी ये काम करने वाला है। पर आगे बढ़कर एक प्रॉब्लम है, कभी कभार ना हम लोगों के जीवन में जैसे प्रार्थना करते वैसे होता क्यों नहीं? क्योंकि हमारे अंदर पाप है। पाप 14वां वचन में आपके लिए पढ़ूंगा, उसी अध्याय का, जॉन चैप्टर 5 वर्स 14। वहां पर ये लिखा है, उस बंदे को बाद में मिलने के बाद में मंदिर में मिलने पर ईसा ने उससे कहा, ये चंगे हुए इस व्यक्ति से कहा, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो कि ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। बोले हालेलुया। ये हम लोग अक्सर प्रचार ही नहीं करते हैं, इस पर मनन चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों में अगर आपने फादर सिजो का प्रार्थना सुना है तो आपको पता चलेगा फादर बहुत संकट में रहकर वो वचनों को आपके सामने रखा है, क्योंकि प्रभु उनको ऐसे ही बता रहा था कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। तो कभी कभार ना हम लोगों को लगता है कि ये बोलूं नहीं बोलूं, लोग कैसा सोचेगा, लेकिन हमने ओबे किया प्रभु को, जो प्रभु ने कहा वही बोला है। प्रभु आज मेरे को भी बता रहा है, मैं तो सिर्फ ये चंगाई के बारे बोलने वाला था, लेकिन प्रभु ने मेरे को बोला आगे देख, ये पूरा हुआ नहीं मामला, ये जो चीज़ पूरा हुआ नहीं है, वहाँ पर वो दोबारा मिल रहा है उस आदमी से और उससे साफ कर, तुम अच्छे हो गए हो। आई वॉन्ट टू टेल यू डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप अच्छे हो गए हो प्रार्थना सुनते ही, मगर प्रार्थना करने के बाद, अच्छाई होने के बाद, चंगा होने के बाद, बिजनेस चालू होने के बाद, नौकरी मिलने के बाद, प्रभु कहते आगे पाप नहीं करो, पाप में नहीं पड़ो, क्योंकि तुम्हारी दशा पहले से भी भयंकर होने वाला है और भी भारी संकट तुम पर आ पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे कई सारे दिक्कत का, परेशानी का कारण तुम्हारे पाप है। ये चीज़ को ना भूलिएगा, ये चीज़ को याद रखना है। कई सारे बीमारियों का, कई सारे संकट का, कई सारे आर्थिक समस्याओं का कारण आपका पाप है।
अगर आपको अच्छाई होने के बाद, संकट दूर होने के बाद दोबारा उन्हीं पापों में आप गिरने जा रहे हो, तो फिर चंगा होने से क्या फायदा है? तो चंगाई, नौकरी मिलना, आशीष मिलना प्रार्थना का मकसद नहीं है। एक नया इंसान बनना, एक नई सृष्टि बनना, यीशु मसीह का संतान बनना, वही हमारा मतलब है और प्रार्थना का मकसद होना चाहिए। मैं अक्सर ये, मेरे को प्रभु ने बोला वो ये चीज़ आपको बताने के लिए, एक बत्तख था जो सोने का अंडा देता था, सोने का अंडा देता था। तो मैं आपसे बोलूँगा, आपको सोने का अंडा चाहिए या सोने का अंडा देने वाला बत्तख चाहिए जो डेली वो सोने का अंडा देगा? कुछ लोग है ना कहते हैं सोने का अंडा चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग कहेगा फादर जी हमें सोने का अंडे का क्या ज़रूरत है, रोज़ सोने का अंडा देने वाला बत्तख चाहिए। कितना होशियार है आप लोग, देखो। तो यीशु मसीह चाहिए, सिर्फ उसका एक बरकत चाहिए, एक आशीष चाहिए, आशीष और बरकत चाहिए प्यारे भाई और बहनों, वो मिलेगा। प्रभु चंगा करेगा, आपकी प्रार्थना सुनेंगे, इसमें आप शक ना करो। पर इस आशीषों से भी बढ़कर, चंगाइयों से भी बढ़कर, इन वरदानों से भी बढ़कर, कुछ बेनिफिट्स से बढ़कर यीशु को प्यार करो, यीशु को चाहो, उसके वचनों को सोना चांदी और सभी आशीषों से बढ़कर मानो। इसलिए हमने बोला बाइबल लेकर आओ, वचनों पर भरोसा रखो। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत ज़रूरी है। आपको लगेगा ये सब एक्सोर्टेशन है, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, आशीष ही मांगे तो क्या फ़ायदा है? ये बोलने के लिए प्रभु ने हमें प्रेरणा दे रहे हैं। प्रभु हमको ये एक बोझ हमारे मन में, दिल में रखा है। मेरे लोगों को बोल, मेरी बात जो सुनने वालों को बोल, तुम्हें अपना जीवन बदलना है, आचरण बदलना है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, व्यभिचार, किसी भी प्रकार के गंदगी आपके अंदर है उसको फेंक दो, उसमें वापस मान ना जाओ। कोई भी एडिक्शन में आप हो, आज प्रभु आपको छुटकारा देगा। बस आपको मालूम होना चाहिए, आपको चाहना, आपको चाहते हुए बोलना, प्रभु आज मुझे आप मेरे हर एक एडिक्शन से, पोर्नोग्राफी से, मोबाइल के एडिक्शन से और शराब नशे के एडिक्शन से, आदत से, आज मेरा यीशु छुटकारा देगा। आपको विश्वास करना, जैसे विश्वास करेगा प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। बोले हालेलुया। मैं एक और बात आपसे बताना चाहूँगा। कई साल पहले हमने एक बेटे के लिए प्रार्थना किया, मेरे साथी फादर ने सच बोले तो प्रार्थना किया। वो मरने को 22-22 साल का लड़का था, वो बहुत गलत संगति में फंस गया, बहुत शराब, नशा, गंदे रिश्ता और पता नहीं कितना पाप में गिरा और लास्ट में उसको कैंसर हो गया। वो मरते मरते मतलब इतना हड्डी बन गया, वो बिल्कुल मरने को हो गया। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, फिर क्या हुआ? सभी लोगों ने उसके लिए खूब प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद वो मिराकुलस वे तरीके से ना चंगा हो गया। वो इतना अच्छा, मतलब उसका पाप स्वीकार किया, सब कुछ हो गया। मुश्किल से 6 महीने रहा, दोबारा पहले से भी ज़्यादा गलत रिश्ता, पहले से भी ज़्यादा क्या बोलते हैं गंदगी में फंसा। और इनके माता पिता क्या बोल रहे थे? फादर जी ये पहले ही मर जाता तो अच्छा था। वो बीमार की अवस्था में ये अपने ज़िंदगी से मतलब हर गंदगी से मुंह मोड़ा था, पश्चाताप किया था, गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगा था। उस समय ये मर जाते, ये स्वर्ग पहुंच जाते। हमने आप लोगों से सभी से ज़बरदस्ती दुआ करवा के ये चंगा तो हो गया फादर, ये चंगा होने से हमें और संकट आया, ये पहले भी मर जाते तो कितना अच्छा होता, इसका आत्मा तो कम से कम बच जाता। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, कभी कभार ना प्रार्थना करने और चंगाई मिलने का मकसद क्या है? जिंदगी बदलना है। धन्यवाद का प्रार्थना होना चाहिए। आपके जिंदगी में क्या परिवर्तन आता है? इसलिए प्रभु साफ कहता है, तुम चंगे हो गए हो, यू आर हील्ड, बट व्हाट आर यू गोइंग टू डू? तुम आगे पाप ना करो, तुम्हारी जिंदगी में और भी भारी संकट आ पड़े। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना आपको एक बेहतर इंसान बनाना चाहिए, आपको एक बेहतर
ईश्वर की संतान बनना चाहिए, बनवाना चाहिए। अगर नहीं प्रार्थना, नहीं तो सिर्फ आपके मतलबों के लिए, आज सिर्फ आपके कुछ ज़रूरत पूरा होने के लिए अब प्रार्थना में जुड़ रहे हो, कहीं भी प्रार्थना के लिए जा रहे हो, फिर उस प्रार्थना से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। आशीष तो मिलेगा लेकिन यीशु के बिना रहेगा। आशीष से बढ़कर यीशु को मांगो तो फिर तुम्हारी जिंदगी ही बदल जाएंगे। सिर्फ एक सिचुएशन से नहीं, हर सिचुएशन से प्रभु तुम्हें बचाएगा आज। इसलिए आइए, आपको प्रभु देख रहा है। आमीन। विश्वास करो, यीशु ने मुझे देखा है। आमीन। यीशु मुझे जानता है, उसको मालूम है मेरा प्रॉब्लम क्या है। आमीन। प्रभु मेरे संकट, मेरे भाई बहन आज जो भी है प्रभु जी, उसके संकटों को आपने देख लिया प्रभु जी। वो कर्ज में है, आपने देख लिया। वो बीमारी में है, वो बिस्तर पर है, अस्पताल में है, और प्रभु जी नशे शराब के हालत में पड़ा हुआ, रात भर प्रभु जी झगड़ा किया है, तोड़ फोड़ किया है। प्रभु जी आप देख लिया, आप मेरे संकटों को देख लिया। किसी को पढ़ने में दिक्कत है, कोई पढ़ाई के लिए एडमिशन का प्रॉब्लम है, कोई किसी को एडमिशन मिल गया लेकिन फीस का प्रॉब्लम है। यीशु मसीह सब कुछ जानता है, सब कुछ उसने देख लिया। प्यारे भाई और बहनों, एक एक बात को प्रभु जानता है। इसलिए प्रभु के हाथों में समर्पित करते जाओ, देते जाओ, और रिसीव द हीलिंग राइट नाउ। एक वचन प्रभु से स्वीकार करते जाओ। प्रभु कहता है, प्रभु को बोलो एक शब्द, प्रभु आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा सिचुएशन से मुझे छुटकारा मिलेगा। आपके कर्ज दूर कर देगा प्रभु, बैंक का प्रॉब्लम से ठीक कर देगा, नौकरी में आशीष आ जाएगा, आपका किराए का मकान से खुद का मकान में बदल जाएगा। आपका सारी बीमारियां, जैसे सिर से लेके पांव तक, ब्रेन ट्यूमर है, सिर दर्द है, दांत में दर्द है, कान में प्रॉब्लम है, आंखों में प्रॉब्लम है, आपको बोलने में दिक्कत है, किसी को तोतलापन जैसा है, टंग में कैंसर है, मुंह में कैंसर है, यीशु छू रहा है। यीशु द लॉर्ड इज हीलिंग यू। आपके कान के प्रॉब्लम से प्रभु चंगाई दे रहा। जीसस इज हीलिंग यू, द लॉर्ड इज हीलिंग यू। जस्ट रिसीव, द लॉर्ड इज टेलिंग गेट अप एंड वॉक। जो लेटा हुआ है उसको चलने के लिए बोल रहे हैं, हाथ पैर हिल नहीं पा रहा है, उनके हाथ पर आज चालू हो जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। जो लकवा बीमार है, चल फिर नहीं सकता, बीपी के अटैक से, मतलब ब्रेन के अटैक से एक साइड पैरालिसिस हो गया है, यीशु इस वक्त छू रहा है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, इन द नेम ऑफ जीसस लेट देयर बी मूवमेंट, लेट देयर बी हीलिंग। हाथ पैर चलने लगे यीशु के नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाए, इस वचन को रिसीव करते जाओ। प्रभु पूछ रहा है, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? हाँ बोलते जाओ, हाँ प्रभु मैं अच्छा हो जाना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा भविष्य देखना चाहता हूँ। आप मेरे साथ चलिए प्रभु जी, आपके साथ एक रिश्ता, गहरा रिश्ता, संबंध रखना चाहता हूँ। प्रार्थना करते जाओ, रिसीव करते जाओ। द लॉर्ड इज हीलिंग यू। नौजवानों को खास करके कई सारे एडिक्शन से बचा रहे हैं, पोर्नोग्राफी से, मास्टरबेशन से, किसी प्रकार के गंदगी से प्रभु बचा रहे हैं। आगे पाप ना करो प्रभु बोलते जा रहा है। आपको प्रभु बोल रहे हैं, तुम्हारे मोबाइल के एडिक्शन से दूर हो जाओ, चर्च जाना, प्रार्थना करना, वचन बोलना शुरू कर, यीशु मसीह के वचन को और महत्व देना शुरू कर। वचन के बिना तुम्हारा उठना बैठना चलना सब बंद कर। तुम्हारे जिंदगी में प्रभु बरकत दे रहा, आशीष दे रहा। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आई टेक अथॉरिटी एंड पावर इन द नेम ऑफ जीसस एंड आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड, बी हील्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह नासरी इसी वक्त कई सारे बहनें, कई सारे भाई बहनें प्रभु जी बच्चे के वरदान के लिए मांग रहे हैं। तेरे वरदान से इनको भर दे प्रभु जी। शादी के कई साल के बाद इनका एक बच्चा नहीं है, एक बेटा नहीं है, इसी वक्त बच्चे का वरदान दे, बेटे का वरदान दे इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, हालेलुया। किसी लोगों का शादी में बड़ा प्रॉब्लम है, शादी के रुकावट प्रभु जीसस इसी वक्त दूर कर रहा है। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। प्रभु शादी के रुकावट को दूर कर रहा है। हालेलुया। कॉलेज में एडमिशन के लिए कोई टेंशन ला रहा, पेपर एग्जाम देने के चक्कर में 10वीं 12वीं और अन्य क्लासेस में, छोटे क्लास से लेकर नर्सरी से लेकर बड़े क्लास में और भी कोई कोर्सेज कर रहा है, एग्जाम के लिए टेंशन कर रहा है। कुछ माँ बाप बच्चों से ज़्यादा टेंशन में है। यीशु मसीह कह रहा है तनाव में ना जाओ, प्रार्थना करते जाओ। लाखों करोड़ों बच्चों के लिए प्रार्थना कर, सभी बच्चे सही सलामत एग्जाम दे पाएँ, कोई बीमार ना पड़े, कोई टेंशन
टेंशन से ना गिरे रहे। सभी स्कूल्स के अथॉरिटीज के लिए, टीचर्स के लिए, माता पिता के लिए इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं, तेरा सामर्थ्यवान शब्द इनके मन के तनाव को दूर कर दे अब्बा, इनको आशीषों से भर दे, इनके बुद्धि को खोल दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, रिसीव करते जाओ, अपने अपने जरूरतों को प्रभु को देते जाओ। यीशु मसीह आपके सारे दर्द को देख रहे, बाहर जाने के रुकावटों को प्रभु दूर कर रहा है। कोई किसी का आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, हाथ पैर प्रभु बहुत टेंशन में है, मुड़ गया है, रीढ़ की हड्डी के टेंशन से प्रभु चंगाई दे रहा है, दबे हुए डिस्क को प्रभु चंगा कर रहे हैं। हालेलुया, हीलिंग, हीलिंग, हीलिंग। यीशु नासरी सिर से लेके शोल्डर के बोन में फ्रैक्चर आया है, राइट साइड में, द लॉर्ड इज हीलिंग यू। आपका टेस्टिमनी प्रभु चाहते हैं। हालेलुया, राइट शोल्डर का पेन, फ्रोजन शोल्डर से चंगाई दे रहा, फ्रोजन शोल्डर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका हाथ उठा नहीं पाते हैं, प्रभु आशीष दे रहा, चंगाई दे रहा। हीलिंग, हीलिंग, हीलिंग। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, लूज मोशंस होता है, बहुत सारे परेशानियां हैं, कफ कोल्ड का प्रॉब्लम है, यीशु चंगाई दे रहा। ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, चंगाई दे रहा। ब्लीडिंग का प्रॉब्लम से चंगाई दे रहा। यूट्रस में परेशानी, फाइब्रॉइड्स है, यीशु चंगाई दे रहा। ऑपरेशन के बिना प्रभु कई लोगों को चंगाई दे रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। द लॉर्ड इज हीलिंग यू। प्लेस योर प्रॉब्लम्स बिफोर द लॉर्ड एंड द लॉर्ड विल लुक एट यू टुडे। यीशु आपको देखेगा, यीशु आपको जानेगा, यीशु आपको शब्द कहेगा और उनके शब्द से आप चंगे हो जाएंगे। फादर थॉमस नहीं, फादर कोई दूसरे फादर नहीं, यीशु मसीह जिंदा खुदा आपको इस वक्त छू रहा है। प्यारे भाई और बहनों, अपनी यहाँ सारी जरूरतों को प्रभु के चरणों में रखा। यीशु मसीह के वचन उस पर बोलते जाओ। आप इस प्रार्थना के बाद भी है ना, वचन को बोलते जाओ, आपके समस्याओं को यीशु का वचन सुनाओ और वचन के सामर्थ्य के साथ बोलो, ये इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के सामर्थ्यवान नाम पर, उसके वचन के द्वारा मेरे समस्याएं मुझसे दूर हो जाएं। बोलना शुरू कर, फिर वो समस्याएं दूर हो जाएगा, जो भी हो आपके समस्याएं। आमीन, हालेलुया। इस वक्त मैं आपको ब्लेस करता हूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करो, ये जो समय जो है ना, ये बहुत सामर्थ्य का समय है। प्रभु हमें हिम्मत दे रहा है बोलने का, प्रभु हमें अपने नाम पर बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले दिन दिल्ली से हमारा एक भाई है टोपनो जी ने अपने ग्रुप में एक निवेदन डाला था। एक डॉक्टर समांदा जो 26 साल का डॉक्टर है, ऑस्ट्रिया में, यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पर कोमा में है अभी। 20 दिन हो गया, आज 21वां दिन है बोले तो। और हम काफ़ी दिन से इनके लिए प्रार्थना कर रहा था। डॉक्टर लोगों ने इनके सीजर हो गया था, फिट्स हो गया था और इसके बाद कोमा में चले गई। इसको 32 घंटे का टाइम दे रखा था। 3 दिन पहले रात को मैं 2-2:30 बजे उठा। प्रभु ने मेरे को बोला कि इस डॉक्टर के लिए प्रार्थना करो। मार्कुस 5:36, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए, क्योंकि लोगों ने आकर बोला था जायरुस को, आपकी बेटी मर गई, अब गुरुवार को क्यों कष्ट करे। तो उनके बातों को ना अनसुनी करते हुए प्रभु ने कहा डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए, फियर नॉट, जस्ट बिलीव। मैंने रात को ही वो मैसेज टाइप किया, क्योंकि मेरे को बहुत ज़ोर से वचन आया। मैंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया था, लेकिन मैंने वो वचन रिस्पॉन्ड करके वचन लिख कर टोपनो जी को भेज दिया और बोला कि ऑस्ट्रिया में ये वचन उनकी मम्मी के पास भेज दीजिए। डॉक्टर को यीशु मसीह चंगाई दे रहे इस वचन के द्वारा। बोलिए हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, कल मैं फिर थर्सडे को फिर मैं इंतज़ार किया, उसका क्या है, वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन प्रार्थना की। उसके बाद इंतज़ार किया और प्रार्थना की क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो रिस्पॉन्स आया कि 20 दिन के बाद पहला ऐसा दिन रहा, डॉक्टर को कोई सीजर नहीं हुआ। हालेलुया। और आगे 3 दिन और ऐसा रहेगा। वो बिल्कुल उसका मेडिकेशन डिफर कर सकता है, मतलब उसको मतलब हम लोग शुभ सूचना है, पॉजिटिव है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मेरे आंखों में आंसू आए, क्योंकि हमारे प्रभु के लिए कोई दूरी नहीं है। प्रार्थना करते समय ना कोई दूरी नहीं है। वचन भेजो ना, वचन भेजो। प्रभु हमें ऐसे प्रेरणा दे रहा है, इसलिए मैंने आपको शेयर किया इस बात को। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करो। एक के लिए वचन भेज रहा हूं, एक के लिए वचन भेज रहा हूं। वो वचन आपके साथ काम करेगा। वो डॉक्टर मेरा कोई नहीं बोले तो मैं जानता नहीं, पर उसका भाई भी डॉक्टर है, सुना,
26 साल में कोई डॉक्टर बन गया तो कितने आशाएं सपना उसके होगा, उसके माँ बाप के होंगे। तो मेरे दिल में एक दर्द ऐसा आया, इसलिए मेरे को प्रभु ने 2:30 बजे उठाया और उसी के बारे मेरे मन में याद आया। हमने उसके लिए दुआ की और मेरा विश्वास पूरा है, कई सारे सैकड़ों में हजारों में लोग उनके लिए दुआ करते होंगे, लेकिन मेरा विश्वास है प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन लिया है। आज आपके लिए भी दुआ कर रहा हूं, वचन को भेज रहा हूं, आप में से एक भी खाली होकर नहीं जाएगा। गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे, गेट रेडी फॉर द इवनिंग प्रेयर। सबको जय यीशु।